सिद्धू मूसेवाला, एक आवाज जो कभी खामोश नहीं होगी। 29 मई 2022। पंजाब के एक छोटे से गांव मनसा में गूंजती हैं गोलियों की आवाजें। और एक पल में एक आइकन, एक कलाकार, एक बेटा खामोश हो जाता है। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, जन्मा 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में। एक किसान परिवार, एक फौजी पिता और सीधी सादी माँ। एक आम लड़का मगर सपनों से भरा हुआ। शिक्षा और पहला प्यार संगीत। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कनाडा गया, मगर किताबों से ज्यादा उसे पसंद था माइक थामना। वहां के क्लबों में परफॉर्म किया और धीरे धीरे उसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पहला गाना आया सो हाय, और फिर सिद्धू का नाम छा गया। स्टाइल और कंट्रोवर्सी। सिद्धू ने कभी खुद को रोका नहीं। गानों में जो दिल में था वही बोला। भले ही विरोध हुआ, एफआईआर हुई, पर सिद्धू ने अपनी आवाज नहीं बदली। गानों में असलियत, सिस्टम पर सवाल, बंदूकों की चर्चा। लोग उसे गैंगस्टर बोलने लगे, मगर वो खुद को आवाम की आवाज कहता था। 2022 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन कई दुश्मन पैदा कर गया। सिक्योरिटी घटा दी गई, और फिर वही हुआ जिससे सब डरते थे। 29 मई की दोपहर सिद्धू अपनी थरा गाड़ी में निकला। रास्ते में गाड़ी रोकी गई और 30 गोलियां मारी गई। कैमरे में कैद हुए हमलावर, और पूरे देश में मच गया कोहराम। सिद्धू अब नहीं है, मगर उसकी आवाज हर गली में गूंजती है। उसके गाने आज भी स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करते हैं। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं। लेवल्स 295, सांझ, ये सिर्फ गाने नहीं, ये इनकलाब है। कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और सिद्धू मूसेवाला अब एक आवाज नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। लेजेंड्स नेवर डाई। हत्या के बाद का हंगामा, मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई, पूरा देश हिल गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने शोक जताया, और पंजाब में कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सवाल उठने लगे सरकार और पुलिस पर। कौन थे हत्यारे, कहां से आए? जांच में सामने आया कि इस मर्डर को अंजाम देने के पीछे था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क। दिल्ली की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा। हमलावर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र से आए थे। हत्या से कुछ दिन पहले वो पंजाब में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू ट्रेंड करने लगा। लाखों, करीब 8 से ज्यादा शूटर्स ने एक साथ हमला किया। AK-47, AN-94 और 9mm की राइफल से करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने हथियार इकट्ठा करने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रेकी की थी। गोल्डी बराड़ ने कनाडा से बैठकर हत्यारों को निर्देश दिए। हत्या के तुरंत बाद पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और NIA ने एक संयुक्त अभियान चलाया। सीसीटीवी कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट और लोकेशन डेटा के जरिए एक एक करके सभी आरोपियों की पहचान हुई। मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, मास्टरमाइंड, जेल में बंद। गोल्डी बरार कनाडा में छिपा। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी। मनप्रीत मनु, जग्गू भगवानपुरिया, प्रियाव्रत फौजी, अंकित सिरसा, दीपक मुंदी शूटर्स और प्लानर। पुलिस ने कई आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़ा, कुछ को जेल में ट्रांसफर किया गया। मोटिव, सिद्धू क्यों बना निशाना? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का दावा था कि यह मर्डर गैंगवार का बदला था। साल 2021 में मोगा में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के नाम का जिक्र हुआ था। इसके अलावा सिद्धू के गानों और गैंगस्टर स्टाइल से लॉरेंस गैंग नाराज था। राजनीति में आने से सिद्धू ने कई दुश्मन बना लिए थे। आखिर में न्याय की लड़ाई और आज की स्थिति।
आज भी सिद्धू मूसेवाला के फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए केस चला रही है, मगर एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या सच में हम अपने आइकॉन को न्याय दिला पाएंगे, या फिर सिद्धू का खून भी राजनीति और सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा।